हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बूटस्ट्रैप सीरीज़ का दूसरा चैप्टर बूटस्ट्रैप कोड। पिछले वाले में हमने बूटस्ट्रैप के बेसिक्स देखे थे, उसके बारे में ओवरव्यू लिया था कि क्या क्या बूटस्ट्रैप के यूज़ हैं, क्या क्या यूटिलिटीज़ हैं, क्यों यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप को, क्या होता है बूटस्ट्रैप, इन सबको देखा था हमने। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि टेबल्स किस तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ टेबल्स क्या होता है, फॉर्म्स किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, और बटन्स में क्या क्या वेरिएशंस ला सकते हैं नॉर्मल जो HTML की बटन होती है उससे, और जो हमारी इमेजेस हैं इमेजेस में हम किस तरीके से डिज़ाइन कस्टम डिज़ाइन डाल सकते हैं, और कुछ हेल्पर क्लासेज होती हैं वो किस तरीके की होती हैं हेल्पर क्लासेज, और रेस्पॉन्सिव यूटिलिटीज़ बूटस्ट्रैप में किस तरीके से हम रेस्पॉन्सिव यूटिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, डिफरेंट साइजेस ऑफ स्क्रीन्स को के बेसिस पर हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसे। तो हमारा पहला टॉपिक है बूटस्ट्रैप टेबल। एक टेबल भी रेस्पॉन्सिव हो सकती है। हम अगर चाहें तो क्लास इक्वल्स टू रेस्पॉन्सिव यूज़ करके किसी भी टेबल को हम एक डिव के अंदर, जिसकी क्लास हम टेबल रेस्पॉन्सिव डिफाइन कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हम उस टेबल को यूज़ करें तो वो रेस्पॉन्सिव वे में ट्रीट की जाएगी। जैसा कि इसमें दे रखा है, बाय रैपिंग एनी टेबल इन टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास, मतलब किसी भी रेस्पॉन्सिव क्लास के अंदर हम टेबल क्लास को यूज़ करते हैं तो वो एक रेस्पॉन्सिव वे में ट्रीट की जाएगी, और 768 पिक्सल वाइड रेंज तक वो वर्क करती है। इसकी कुछ बेसिक्स क्लासेस दे रखी हैं, जैसे कि टेबल, टी हेड, टी बॉडी, टी आर, टी डी, टी एच, कैप्शन। सिंपली टेबल को डिफाइन करेगा, टी हेड उस टेबल के हेड को डिफाइन करेगा, उसके टॉप मोस्ट व्यू को, जिस तरीके से ये यहाँ पर क्लास एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख रहा है, ये टेबल का हेडर है, और इधर SR हेडर है, सीरियल नंबर जो ये भी एक हेडर है। वापस जाएंगे, हम बैक करेंगे तो टी बॉडी क्या है, बॉडी ऑफ द टेबल, टी आर रो ऑफ द टेबल, टी डी सेल को डिफाइन करता है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट जो है टेबल का उसको डिफाइन करता है। टी एच जनरली रेफर करता है हेडिंग ऑफ द रो, कह सकते हैं हम किसी भी तरीके से। जैसे यहाँ पर वन, इसको तो नहीं कहेंगे, अभी हम एग्जांपल में देख के क्लियर कर लेंगे। कैप्शन, उस टेबल के बारे में हमें अगर कुछ अलग से स्पेशल प्रोवाइड करानी है तो उसके लिए हम कैप्शन यूज़ करते हैं। ये जनरली डिस्क्रिप्शन देता है हमें उस टेबल के बारे में। तो हम अपने कोड में, जो हमने पिछली बार कोड लिखा था उसको हम कमेंट कर देते हैं। ये हमारा तरीका होता है कमेंट करने के, और सेव करते हैं। तो मैंने इसमें पहले से एक टेबल बना रखी है जिसमें कि हमारा एक टी हेड है। हम इस टेबल को पूरे को अपने HTML के जो इंस्पेक्ट एलिमेंट होता है उसमें जाके इंस्पेक्ट करेंगे भी। इसको मैंने सेव कर दिया, रन करते हैं इसे। मेरी फाइल है इसके अंदर, डेस्कटॉप प्रोजेक्ट्स बूट्स, ये रन हुई। ये हमारा एक टेबल बन चुका है। इसको हम जाके इंस्पेक्ट करते हैं, इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट को, कि कौन सा एलिमेंट कौन सी क्लास किसको डिफाइन कर रही है। तो यहाँ पर हम गए टेबल की बॉडी में, गए HTML की, ये हमारा पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये हमने कमेंटेड कर रखा है। इसके अंदर टेबल के अंदर गए, ये पूरी टेबल देखिए, पूरे टेबल को डिस्क्राइब कर रहा है। इसके अंदर गए, टी हेड क्या है आप देखिएगा, ये देखिए पूरा टी हेड, ऊपर वाली जो लाइन आ रही है वो हमारा है टी हेड। उसके अंदर टी आर क्या है, जो टी हेड है उसके अंदर का कॉलम, ये देखिए अपने आप बताएगा कि कौन सा कॉलम है। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम पता कर सकते हैं कौन सा जो डिव है, कौन सा टैग है, किस चीज़ को रेफर कर रहा है। देखिए इसके अंदर में टी एच देखिए स्टार्टिंग ऑफ द रो हम कह सकते हैं एक तरीके से, या फिर हेडर ऑफ द रो। तो ये हो गया हमारा टेबल के बारे में। इस तरीके से हम देख सकते हैं टेबल को। थोड़ा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स पे जाएंगे हम। स्ट्रिप्ड टेबल क्या होता है, स्ट्रिप्ड टेबल होता है अगर हमें अलग अलग रोज को अलग अलग कलर देना है तो हम उसको स्ट्रिप्ड टेबल की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 रो हैं, ब्लैक वाइट करके, तो हम ईच रो को अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्चुअल क्लासेस भी कहते हैं। उसको यूज़ करके हम अलग अलग रोज को अलग अलग कलर्स भी दे सकते हैं। ये देखिए, ये पहली रो को हमने प्राइमरी कलर दिया है, दूसरी को सेकेंडरी, तीसरी को
और चौथी पे डेंजर। इस तरीके से हम अपनी क्लासेस की रोज को कलर दे सकते हैं। होवर टेबल क्या होता है जनरली, इसमें क्या होता है, अगर हम किसी भी रो के ऊपर होवर करेंगे तो वो हाईलाइट होगी अभी हम देखते हैं, हम क्या करते हैं अपनी क्लास को, क्या करते हैं, होवर दे देते हैं क्लास, हमने टेबल को होवर क्लास दे देते हैं क्लास नेम। बाय एडिंग द क्लास होवर, लाइट ग्रे बैकग्राउंड विल बी एडेड टू द रोज व्हाइल कर्सर होवर्स ऑन देम, नेम इक्वल्स टू टेबल होवर। ठीक है, क्या था वहाँ पे, टेबल होवर। सेव कर देते हैं, वापस जाते हैं अपने इसको रिफ्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट हटाते हैं, ये देखिए किसी भी रो पे मैं जाऊँगा तो ये होवर कर रही है, इसका यूज होता है ये क्लास इक्वल्स टू टेबल होवर का। मैं इसको मिनिमाइज करके भी दिखा देता हूँ, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस काफ़ी अच्छी है, ये स्मॉल साइज, ये देखिए अपने आप एडजस्ट हो जाता है, ये देखिए। हाँ, अभी हम आगे चलते हैं, ये आ गया हम बॉर्डर टेबल कुछ नहीं है, सिर्फ टेबल के ऊपर बॉर्डर लगा देगा, और टेबल बॉर्डर लेस एक होता है वो टेबल से बॉर्डर हटा देता है। आगे देखते हैं बूटस्ट्रैप फॉर्म। बूटस्ट्रैप जो है काफ़ी वाइड रेंज प्रोवाइड कराता हमें इनपुट कंट्रोल्स का। बूटस्ट्रैप फॉर्म जो है डिफाइन करते हैं हम फॉर्म लिख के, उसके अंदर क्लास इक्वल्स टू फॉर्म ग्रुप, मीन्स ग्रुप ऑफ फॉर्म इनपुट्स। इसमें हम पासवर्ड से लेके चेक बॉक्स, बटन्स, सबमिट बटन्स, रेडियो बटन्स, इनपुट बॉक्सेस, और काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। इसका जो फॉर्मेट होता है बूटस्ट्रैप फॉर्म का, 3 तरीके से डिफाइन होता है, एक वर्टिकल फॉर्म, इनलाइन फॉर्म, हॉरिजॉन्टल फॉर्म। वर्टिकल फॉर्म में क्या होगा, जो फॉर्म होगा वो एक वर्टिकल वे में अरेंज होगा, मतलब टॉप टू डाउन, जस्ट लाइक स्ट्रेट। इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म, इन अ रो टाइप फॉर्म। अभी हम देखते हैं कि ये किस तरीके से डिफाइन होता है। हम फॉर्म्स को पूरी तरीके से बूटस्ट्रैप की पर जाकर देखने वाले हैं, तो अभी देखते हैं, चलिए क्या होता है बूटस्ट्रैप फॉर्म के बारे में। ये हम बूटस्ट्रैप की साइट पर गए, गेट बूटस्ट्रैप करके यहाँ डाला हमने फॉर्म्स, ये हमारा फॉर्म आ गया, ऊपर दे रखा है एग्जांपल्स एंड यूजेस गाइडलाइंस फॉर दिस बूटस्ट्रैप फॉर्म। देखिए, ये देखिए, ये हमारा है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के लिए हम यूज़ करते हैं एग्जाम्पल इनपुट ईमेल्स, एंड उसके लिए हम यूज़ करते हैं, अगला यूज़ करते हैं हम फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप क्या करता है, एक ग्रुप बनाएगा जिस तरीके से इन दोनों को एक साथ लेगा और उसको सबमिट बटन के साथ ऐड करेगा। फॉर्म कंट्रोल्स, नीचे आता है फॉर्म कंट्रोल्स, इसके अंदर क्या होंगे, इनपुट्स, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, और ये हम डिफाइन करते हैं डॉट फॉर्म क्लास से, डॉट नहीं, सिर्फ फॉर्म क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल। ये एक वे है, नीचे आएंगे, इसमें हम अपना इस तरीके से फाइल चूज करने के लिए भी लगा सकते हैं, इसको हम कहते हैं फॉर्म कंट्रोल फाइल। ये देखिए, इसके लिए हम लगाते हैं क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल फाइल। फिर हम और नीचे आएंगे, इसमें हम साइजिंग कर सकते हैं, लार्ज स्क्रीन के लिए, स्मॉल स्क्रीन के लिए फॉर्म्स किस तरीके से होने चाहिए, दोनों तरीके से। देखिए फॉर्म कंट्रोल एल जी मतलब लार्ज स्क्रीन के लिए यूज हुआ है। इसी तरीके से इधर भी लगा रखा है फॉर्म कंट्रोल एल जी। ये हमारे पास रीड ऑनली का ऑप्शन भी होता है इसमें, अगर हम सिर्फ इस तरीके से रीड ऑनली लिख देंगे तो वो जो टेक्स्ट होगा, जो भी इनपुट के अंदर टेक्स्ट होगा, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये हमारा एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है टेक्स्ट, और टाइप आपको पता ही होगा, टाइप एक एट्रीब्यूट और टेक्स्ट उसकी वैल्यू। तो अगर हम उसके साथ रीड ऑनली लगाते हैं तो जो यूज़र है वो सिर्फ रीड ही करेगा, उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएगा। हमारे पास मेल के लिए स्टैटिक मेल भी होता है, ये लेबल यूज़ किया गया है यहाँ पे,
और नीचे आएंगे इन पासवर्ड के लिए होता है फॉर क्वेश्चन पे पासवर्ड अलग से दिया गया है यहाँ पे। और ये जो होता है ये कॉल एस स्मॉल साइज स्मॉल टू, ये हमने अपने पहली क्लास में देखा था कि जो बूटस्ट्रैप होता है वो अपने स्क्रीन को 12 सेक्शंस में डिवाइड करता है, 12 कॉलम्स में डिवाइड करता है। इस तरीके से हम यहाँ पे रेंज इनपुट भी लगा सकते हैं। रेंज इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्म कंट्रोल रेंज, ये हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। ये क्लास यूज़ करते हैं हम फॉर्म कंट्रोल रेंज वाली, ये देखिए ये वाली चेक्स। इसी तरीके से चेक बॉक्स के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म कंट्रोल लिब, फॉर्म कंट्रोल चेक, फॉर्म चेक, ये देखिए इन इस तरीके से काफ़ी वाइड रेंज है हमारे पास इसकी। तो आप इसमें जाइएगा और इसको पूरे को सर्च करिएगा। और एक हम अभी लेआउट देखते हैं इसका, ये गए हम लेआउट में डायरेक्ट, फॉर्म ग्रिड वैलिडेशन अभी हम नहीं देखेंगे, वैलिडेशन काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है। अभी हम इसका लेआउट देख रहे हैं कि लेआउट किस तरीके से फॉर्म ग्रिड, दिस इज जस्ट लाइक अ ग्रिड फॉर्मेशन, one by second row form row, still create a row, we will small the size. Now we can check it how it will look like. Horizontal form you can see the one row, two row, three row in a horizontal way, and और नीचे आएंगे तो हम ये हॉरिजॉन्टल ये फॉर्म में ये दोबारा से हॉरिजॉन्टल है। कॉलम साइज ये कॉलम में देंगे, एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, इस तरीके से। ये देखिए कॉल 7 दे रखा है इसी तरीके से। अब आगे जाएंगे हम देखेंगे, बटन से पहले हम देख लेते हैं एक बार कि जो एक हमारा एक क्लास रह गई थी, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास कह सकते हैं उसको, क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। कंटेनर क्या करता है, लेफ्ट और राइट साइड में एक मार्जिन प्रोवाइड कराता है स्क्रीन के अकॉर्डिंग। जो आपका कंपोनेंट होगा उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन को काफ़ी इस तरीके से डिवाइड करेगा, लेफ्ट साइड में 10% और राइट साइड में भी 10%, और मतलब इक्वली मार्जिन प्रोवाइड कराता है। क्लास इक्वल्स टू कंटेनर एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसमें गए हमने इसमें पहले से ही क्लास डिफाइन कर रखा है, पूरे हमने टेबल को हमने पूरे को डिफाइन कर रखा है इसके अंदर, कंटेनर के अंदर। कंटेनर क्या करता है, कंटेनर नाम बैक स्पेस, इस बटन को भी हम डिलीट कर देते हैं। फिर हम इसके बाद देखते हैं कंटेनर इक्वल्स टू क्लास इक्वल्स टू कंटेनर क्या यूज़ करता है। इसको हम सेव कर देते हैं अभी के लिए हम इसको यहाँ सेव करते हैं। फिर हम अपने वापस जाएंगे और करेंगे, ये देखिए आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद देखेंगे कि जो कंटेनर में है, ये हमारा पूरा कंटेनर है। कंटेनर में आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में मार्जिन दिया गया है। हमें CSS चेक करने के लिए हम राइट सेक्शन में आते हैं, राइट सेक्शन में स्क्रॉल करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि कंटेनर पे क्या लगे हुए हैं CSS। ये देखिए ये लेफ्ट डेटा है तो राइट मार्जिन राइट ऑटो और मार्जिन लेफ्ट ऑटो। इसका मतलब ये है कि दोनों साइड से इक्वल मार्जिन प्रोवाइड किया कराया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है हमारा टॉपिक बटन्स। बटन्स में क्या है, बटन्स में हमारे पास काफ़ी सारी क्लासेस दी गई हैं, जैसे कि बटन प्राइमरी, बटन सक्सेस, बटन इन्फो, बटन वार्निंग, बटन डेंजर। ये सब जो 2 to 6 नंबर दे रखे हैं ये कलर प्रोवाइड कराते हैं, ये सिंपली कलर प्रोवाइड कराते हैं, इसमें और कुछ खास नहीं है। लेकिन जो बटन अपने आप में जो क्लास है BTN, वो काफ़ी हद तक जो नॉर्मल HTML बटन है उससे बेहतर है। अभी हम आगे देखेंगे कि दोनों का एग्जांपल लेके किस तरीके से हैं। बूटस्ट्रैप बटन में हम चेक बॉक्स और रेडियो बटन दोनों यूज़ कर सकते हैं। जैसे बटन ग्रुप टॉगल लगा के, एक बटन ग्रुप टॉगल क्लास होती है जिसके अंदर हम जो इस तरीके से चेक बॉक्स और बटन्स होती हैं, रेडियो बटन्स होती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं।
और एक एक्टिव नाम का एक एलिमेंट कह लीजिए या फिर एट्रीब्यूट कह लीजिए बटन का। अगर वो हम यूज़ करते हैं बटन टाइप इक्वल्स टू बटन क्लास बटन डिफ़ॉल्ट बटन एल जी बटन एल जी का मीन्स ये है कि अगर आप लार्ज साइज का बटन चाहते हैं तो वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा एक्टिव। यहाँ बटन एक्टिव होगी। कुछ बटन्स होती हैं जो डिसेबल्ड भी हो सकती हैं। तो अब हम दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि बूटस्ट्रैप बटन जो है वो किस तरीके से वर्क करती है। एक बार हम उसके देख लेते हैं। कोड में जाके मैंने दोनों बटन्स को यूज़ कर रखा है। ये लिख रखा है, ये हमारा नॉर्मल HTML बटन है और ये वाला हमारा जो है ये HTML का बटन है जिसका कलर हमने सक्सेस दे रखा है। इसको हम जाके यहाँ पे सेव कर देते हैं। फिर हम जाते हैं, ये देखिए ये हमारा HTML का बटन है, सॉरी ये वाला हमारा बूटस्ट्रैप का बटन है, ये हमारा HTML का बटन है। दोनों की स्टाइलिंग में कितना डिफरेंस है। जो बूटस्ट्रैप का है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, उसी उसी के मुकाबले जो HTML का बटन है वो काफ़ी डल है। इसको हमें CSS के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी ये हमारे पास बूटस्ट्रैप का जो बटन्स हैं वो काफ़ी वैल्यूएबल है हमारे लिए, तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। मैंने आपको कंटेनर के बारे में बता ही दिया है। इसके बाद जो है आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है बूटस्ट्रैप की इमेजेस में किस तरीके से हम अलग अलग क्लासेस को यूज़ करके बूट उसकी इमेजेस को एनहेंस कर स्टाइलिंग एनहेंस कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी CSS प्रॉपर्टीज़। तो देखते हैं कि इमेज सर्कल होती है एक, IMG सर्कल, IMG थंबनेल, IMG राउंडेड। राउंडेड में क्या करता है, राउंडेड में 6 पिक्सल का एक राउंडेड कॉर्नर्स प्रोवाइड कराता है सिंपली, जिसकी रेडियस 6 पिक्सल्स के अराउंड होती है। और इमेज सर्कल में क्या करता है, इमेज सर्कल में उस इमेज को पूरे को सर्कल एज ए सर्कल ट्रीट करता है। और थंबनेल में एक ग्रे कलर का बॉर्डर प्रोवाइड कराता है और उसी के साथ कुछ पैडिंग भी प्रोवाइड कराता है। तो मैंने यहाँ पे अपनी इमेज को क्लास दे रखी है इमेज थंबनेल। मैं इसको जाके यहाँ सेव कर देता हूँ। फिर मैं अपने पेज पर जाके देखता हूँ कि क्या डिफरेंस आया है। ये देखिए इमेज को पैडिंग मिल चुकी है 4 पिक्सल्स की, चारों तरफ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड 4 पिक्सल की जो है पैडिंग मिली है। इसलिए यूज होता है थंबनेल, इमेज थंबनेल, IMG/थंबनेल। ये बेनिफिट होता है इसका। आगे चलते हैं। बूटस्ट्रैप इमेजेस के जो और वेरिएंट्स हैं उसमें हम फ्लोट कर सकते हैं अपनी इमेज को, या तो लेफ्ट या तो राइट। अपने टेक्स्ट को, जो भी हमारा टेक्स्ट है उसके अंदर उसको हम अलाइन कर सकते हैं यूजिंग हेल्पर फ्लोट क्लासेस। हेल्पर फ्लोट क्लासेस क्या होता है वो हमने कभी देखते हैं। तो देखते हैं बूटस्ट्रैप की हेल्पर क्लासेस क्या क्या होती हैं। हेल्पर क्लासेस मीन्स जो क्लासेस को हेल्प करे वो हेल्पर क्लासेस। इसमें क्या है, एक क्लियर फ्लेक्स है। क्लियर फ्लेक्स में क्या होता है, फ्लोट को हम क्लियर कर सकते हैं दोनों साइड से, या फिर ऊपर नीचे कहीं से भी फ्लोट को क्लियर कर सकते हैं यूजिंग क्लियर फ्लेक्स क्लास। क्लोज आइकन एक बटन प्रोवाइड कराता है जिससे कि हम कंटेंट को क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जैसे कि कोई मॉडल हो या अलर्ट हो, उसके लिए हम क्लोज आइकन यूज होता है। कैरेट्स क्या करता है, कोई भी ड्रॉप डाउन फंक्शनलिटी या फिर किसी चीज़ को डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए यूज होता है, वो होता है कैरेट्स। उसकी क्लास होती है CARET कैरेट, जो हमेशा जो ज़्यादातर स्पैन एलिमेंट में ही यूज होता है। क्विक फ्लोट क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को या फिर कंटेनर को या फिर इमेज को या फिर टेक्स्ट को लेफ्ट या फिर राइट फ्लोट करा सकता है यूजिंग क्लास इक्वल्स टू फ्लोट लेफ्ट और क्लास इक्वल्स टू फ्लोट राइट। तो जिस तरीके से हम इमेजेस में देखा था कि हम किसी भी इमेज को फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट करा सकते हैं यूजिंग हेल्पर फ्लोट क्लास, तो हम इस वे में यूज़ करा सकते हैं यूजिंग
हेल्पर क्लासेस फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट। सेंटर कंटेंट ब्लॉक्स, सेंटर कंटेंट ब्लॉक्स क्या है, किसी भी कंटेंट को सेंटर में डालने के लिए, सेंटर में यूज करने के लिए, फ्रॉम अबव, फ्रॉम लेफ्ट और लेफ्ट, टॉप और राइट, फ्रॉम एनीवेयर, हमें अपने कंटेंट को सेंटर में डालना है किसी डिव के अंदर, तो हम सेंटर कंटेंट ब्लॉक्स यूज करेंगे। तो अभी हम देखते हैं थोड़ा सा सेंटर कंटेंट ब्लॉक्स। सेंटर, हम देखते हैं पहले क्लोज, क्लोज आइकन, क्लोज आइकन कह लीजिए, क्लोज बटन कह लीजिए। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, अपने कोड में जाएंगे, अपने कोड में पेस्ट करेंगे, अपने कोड में जो है पेस्ट कर देंगे यहाँ से और सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अपने वेब ब्राउज़र में जाने के बाद इसको चेक करेंगे। ये देखिए, ये एक यहाँ एक क्लोज बटन आ गया है, इस पे ये इस पेन के अंदर यूज़ हो रहा है और इसको हम क्लोज करेंगे तो अभी इसमें कोई फंक्शनलिटी अंदर यूज़ नहीं हुई है, इसलिए कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए एक आइकन बना रहा है क्लोज का, ताकि जिससे क्लिक करेंगे तो जो इसके अंदर का कंटेंट है वो क्लोज हो जाया करेगा। इसलिए इसी तरीके से अदर हेल्पर क्लासेस भी यूज होती हैं। बूटस्ट्रैप रेस्पॉन्सिव यूटिलिटीज़ क्या होता है, हमने अपने पहले लेक्चर में भी देखा था कि रिस्पॉन्सिवनेस जो है बूटस्ट्रैप की काफ़ी अच्छी यूटिलिटी है। XS visible XS means extra large less than 768 pixels visible। जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एक्स्ट्रा स्मॉल होंगे, वो विजिबल होंगे तब जब 768 पिक्सल से हम स्क्रीन छोटी कर देंगे। इसी तरीके से SM मीन्स स्मॉल, MD मीन्स मीडियम, LG मीन्स लार्ज और XS मीन्स एक्स्ट्रा स्मॉल। ये अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं रिस्पॉन्सिवनेस को और अच्छे तरीके से डिफाइन करने के लिए बूटस्ट्रैप है। किसी भी एलिमेंट पर हम ये सब चीज़ें लगा सकते हैं, हिडन LG, हिडन MD, हिडन SM, इस तरीके से। मीन्स जब हिडन SM मीन्स, हिडन SM का मतलब ये हुआ कि जब हम 768 से स्मॉल जा रहे हैं तब वो हाइड हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी भी यूज कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप हमें काफ़ी सारे प्रोवाइड कराता है अलग अलग तरीके की यूटिलिटीज़। मोबाइल फ्रेंडली डेवलपमेंट, दिस कैन बी यूज फॉर शोइंग एंड हाइडिंग कंटेंट्स बाय डिवाइस थ्रू मीडिया क्वेरी कम्बाइंड विद लार्ज स्मॉल एंड मीडियम डिवाइसेस। हम यहाँ पे अलग से मीडिया क्वेरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम XS, SM, MD, LG इस तरीके से यूज़ करके भी अपना काम चला सकते हैं। रिस्पॉन्सिव यूटिलिटीज आर करंटली ओनली अवेलेबल फॉर ब्लॉक एंड टेबल। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है, ये जो रिस्पॉन्सिव यूटिलिटीज़ हैं वो केवल अभी ब्लॉक एंड टेबल टॉगलिंग के लिए ही यूज़ हो रही हैं। वैसे आप इन्हें अदर स्मॉल एलिमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप कोडिंग।